वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव हम इस पीडीएफ से तैयार कर रहे हैं साथियों। सबसे पहले अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के उसमें जो नंबर दिए हुए हैं लिंक में, उसमें नंबर पर कॉल करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, या फिर आप बिना पीडीएफ के भी तैयारी करना चाहें तो बहुत ही कम रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो मात्र 49 रुपीज़ में अगर आप चाहें तो हमारे आर हिंदी के लिए तैयारी कर सकते हैं, केवल 49 रुपये में। उसमें आपको आर हिंदी के 60 अंक की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और उसी से आपका जो है हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये हुआ थोड़ा सा प्रमोशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रमुख तत्सम तद्भव। देखो भाई, पहला है मिठाई। मिठाई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिठाई का तत्सम होता है मिष्टी या फिर मिष्टान्न, ठीक है। फिर है मिट्टी, इसको भी पहले पढ़ चुके हैं, इसका तत्सम होता है मृत्तिका। फिर है मीत, मीत का तत्सम होता है साथियों मित्र। फिर है मुआ, मुआ का तत्सम होता है मृत। फिर है मुखिया, मुखिया का तत्सम होता है मुख्य। फिर है अगला मुझे, मुझे का तत्सम है माहम, माहम। फिर है मुट्ठी, मुट्ठी का तत्सम होता है मुष्टि या मुष्टिका भी इसको कहते हैं, ठीक है। मुष्टिका, जब हनुमान जी, सुंदरकांड अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका तो वहाँ पर लंकनी नाम की जो है एक राक्षसी होती है, तो हनुमान जी को रोकती है तो हनुमान जी उसकी मुष्टिका मारते हैं, है ना। और एक ही मुष्टिका में उसके खून निकलने लगता है और वो पहचान जाती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसे एहसास होता है कि ब्रह्मा जी ने उससे कहा था कि जब कपि के मारने से जो है तुम विहल हो जाओ, है ना, तो उस समय जान लेना कि राक्षसों का अंत निकट आ गया है। सुंदरकांड की ये प्रॉपर चौपाई है ना। विकल होत जब कपि के मारे तब जानहु निश्चर सहारे, इस तरीके से चौपाई है। तो उससे मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मूड, मूड का तत्सम है मुंड। मूग का तत्सम है मुद्र, ठीक है। मुग्ध लिखा है, ये मुग्ध, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये है मुग्ध, मूंग का मुग्ध। मूछ का तत्सम है इस्मश्रु, इस्मश्रु, ये तत्सम है किसका, मूछ का। मूठ का तत्सम है मुष्टि। मैं का तत्सम है मध्य। मेह का तत्सम है मेघ। मेह हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में बोला जाता है मेव आएगा, है ना, ब्रजभाषा में मेव आएगा, तो मेव मतलब मेघ है, बादल है। मेढक का तत्सम है मंडूक। मैल का तत्सम है मल। मोती का तत्सम है मौक्तिक, ये पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। मोर का तत्सम है मयूर। मोर का तत्सम है मुकुट। मौसी का तत्सम है मातृश्वसा, ये मैंने जब आपको बुआ के बारे में बताया था पितृश्वसा, उस समय मैंने आपको बताया था मौसी का भी मातृश्वसा, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना। अगला है मगर, मगर का तत्सम है मकर, मगर मतलब मगरमच्छ। मौत का तत्सम होता है मृत्यु। मानुष का तत्सम है मनुष्य। मकड़ी का तत्सम है मरकटी या फिर ऊर्ण नाभ, ये भी ध्यान रखना, ऊर्ण नाभ। मुझे याद है 2021 में पेपर में पूछा गया था जीएस में, आर में, कि जो मकड़ी का जो रेशम होता है इसको क्या कहते हैं। ये 2021 में आर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि मकड़ी का जो रेशम होता है इसको क्या कहा जाता है, जीएस का सवाल है। मांग का तत्सम है मार्ग। माखन का तत्सम है मृक्षण, इसको हम पढ़ चुके हैं। माई का तत्सम है मातृ, ये भी पढ़ चुके हैं। यह का तत्सम है ऐश, ऐश। यहाँ का तत्सम है अत्र। यों का तत्सम है एवं।
रुपया का तत्सम है रोप्या। रूखा का तत्सम है साथियों रूक्ष। रूखा मतलब एकदम खुरखुरा टाइप हो, मतलब जो चिकना ना हो, रूक्ष। रूक्ष का विलोम होता है मृषण, ठीक है, या फिर स्निग्ध। ये मैंने आपको शायद बताया होगा, स्निग्ध, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। रूक्ष का विलोम होता है स्निग्ध। रूक्ष माने खुरखुरा, स्निग्ध माने चिकना। रोटी का तत्सम होता है साथियों रोटिका। रुखाई का तत्सम होता है रूक्षता, और रसोई का तत्सम होता है साथियों रसवती। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नई नई जानकारी मिली होगी तत्सम तद्भव के बारे में। बढ़िया हिंदी की तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। शीघ्र ही आपका हिंदी पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और फिर आपको वो 60 नंबर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इनको पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना। एक बात सीधी सी है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर लोगे हिंदी में उतना स्कोर बेहतर कर ले जाओगे। और ये भी समझ लो कि हिंदी में जिनके नंबर बढ़िया होंगे 55 से ऊपर, 56, 57, 58, 59 तक, तो फिर आप विश्वास मानिए उसको जीएस में उतना ही कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस में 2 नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन हिंदी में 2 नंबर बढ़ाना उतना मुश्किल नहीं है, अपेक्षाकृत आसान है। तो बस मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।